एक गांव में मोनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके जैसा सुंदर पूरे गांव में कोई भी नहीं था। सभी मोनी की सुंदरता से बड़े ही आकर्षित होते थे और उसकी सुंदरता की बड़ी ही तारीफ किया करते थे। मोनी अपनी माँ उषा के साथ ही वहां रहा करती थी। मोनी के पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। इस वजह से मोनी और उषा अकेले ही रहा करते थे और दोनों काम करके ही अपना गुजारा चला लेते थे। बेटी, अब तो तेरी भी उम्र काफी हो गई है। अब तो तेरे लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। क्या मतलब माँ? मैं कुछ समझी नहीं। क्या करोगे आप मेरा? अरे बेटी, अब सभी तुझे देखकर मुझसे एक ही बात कहते हैं कि अब तो तेरी बेटी बड़ी हो गई है। इससे पहले कि उसकी शादी की उम्र निकल जाए, तुम्हारी शादी करवा दूं बेटी। और वैसे भी लोग सही ही तो कहते हैं। अब तो सच में तेरी उम्र शादी की हो गई है। अगर तेरी शादी अभी नहीं हुई तो फिर तो तू बूढ़ी लगने लगेगी और तुझे कोई पसंद तक नहीं करेगा। तो क्या हुआ माँ? मैं तुम्हें शादी के बाद अकेले छोड़कर चली जाऊं? यही चाहती हो तुम? माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, समझी ना तुम? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। और वैसे भी मैं अगर चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हारी तो कोई बहू भी नहीं है जो तुम्हारी सेवा पानी कर देगी। इसलिए मेरा तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है माँ। इसलिए भूल जाओ कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं करते हैं। अब वैसे भी मेरे पास कितना समय बचा है। अब तो मैं वैसे भी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, किसी भी दिन भगवान मुझे अपने पास बुला ही लेंगे। उसके बाद तू यहाँ अकेली पड़ जाएगी। इसलिए बेटी, तुम्हें तो अपना घर बसाकर अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। मेरी बच्ची, तुम्हारा तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। तुम अपने जीवन को मेरे साथ ऐसे बेकार नहीं कर सकती हो। माँ, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ। बस चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से शादी करके आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, समझी ना आप? और चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको उसकी बात से क्या लेना देना? सबका तो काम ही है बोलना। आप तो किसी की भी बातों में झट से आ जाती हो। कोई कुछ बोला नहीं कि बस आप मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लोगों की बात में नहीं आई हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लोग बाद में तुझे ताने ना दें। इसलिए तेरे लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ बेटी, और तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझी ना? मैं तेरी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग तुझे बाद में ताने दे देकर मरने पर मजबूर कर दे। माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकती। बेटी, तुम मुझे लेकर परेशान मत होना। मैं ठीक हूँ, समझी ना? जब तेरी शादी हो जाएगी तो सिर्फ अपने घर वालों की ही फिक्र किया करना। तू मेरे बारे में इतना मत सोचा करना कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। समझी बेटी? शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है और उसके ससुराल वाले ही उसका परिवार। शादी के बाद वही सब उसके लिए जरूरी होते हैं। इसलिए तुम सिर्फ उनकी ही फिक्र करना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। उषा को मोनी के लिए एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम चिंटू होता है। उषा मोनी की शादी उससे करवा देती है। मोनी की शादी चिंटू से होने के बाद वो बहुत ही प्यार से रहते हैं और चिंटू भी मोनी का बहुत ध्यान रखता है। मोनी को चिंटू का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो उसका ख्याल रखता है, उसका ध्यान रखता है, मोनी को चिंटू से प्यार हो जाता है
और अब मोनी भी अपनी माँ की फिक्र करनी भूल जाती है, क्योंकि चिंटू हर हफ्ते मोनी की माँ से मिलने जाता था। इसलिए अब मोनी भी निश्चिंत हो गई थी। मोनी चिंटू से कहती है, मैं शादी से पहले अपनी माँ से कहती थी कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बहुत फिक्र लगी रहती थी कि उनका ख्याल कौन रखेगा। पर मैं जब से आपसे मिली हूँ, मेरी तो सारी फिक्र दूर ही हो गई है। आप मेरी माँ का मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। मोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है ना। अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगा तो भला कौन रखेगा? और वैसे भी जब तुम मेरे घर वालों का इतना ध्यान रखती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? और वैसे भी मैं भी उनका कुछ लगता हूँ। क्या? दामाद। और दामाद बेटे के समान होता है। चिंटू जी, आप बहुत अच्छे हो। आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आने वाले 7 जन्म में भी मैं ही आपकी पत्नी बनूं और आप ही मेरे पति बने। मैं भी यही चाहता हूँ मोनी, कि आने वाले सभी जन्मों में हम साथ साथ रहे। और ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी तो तुम हो जो अपने घर को छोड़कर आई और मेरे घर में आकर मेरे माँ और बाबा का इतना अच्छे से ध्यान रखती हो। ऐसे ही मोनी अपने पति की वजह से अब बहुत ही खुश रहती थी। पर फिर एक दिन चिंटू जब घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब मोनी उदास उदास रहने लगी थी। मोनी को हर समय चिंटू की ही याद आया करती थी। उसके ससुराल वाले ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और अब मोनी उदास होकर अपनी माँ के पास रहने लगी और उसका ध्यान रखने लगी। उसकी जिंदगी बेरंग सी हो गई थी। बेटी, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए। अब तेरा घर वही है मेरी बच्ची। माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? भला आपके सिवा मेरा है ही कौन? अब तो वो भी नहीं रहे कि मैं उनके सहारे जी सकती। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है हमारी। पहले तो मुझे कम उम्र में विधवा कर दिया और अब मेरी बेटी को वही सब दिखा रहा है जो कभी मैंने देखा था। चिंता न करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में राजू नाम का एक लड़का शहर से आता है। वो सरकारी काम से गांव में आता है कि गांव की हालत कैसी है। पर जब वो मोनी को देखता है तो उसे मोनी को देखकर प्यार हो जाता है और वो मोनी की माँ से बातें करना शुरू कर देता है। मोनी चूंकि विधवा थी और सफेद साड़ी में घूमा करती थी, सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन जब सभी लोग मोनी का विधवा विधवा बोलकर मजाक बना रहे थे तो राजू से ये सब सहा नहीं गया और उसने मोनी की मांग भर दी। सभी लोग ये देखकर चुप हो गए। ये तुमने क्या किया राजू? तुम जानते भी हो मैं एक विधवा हूँ। हाँ मोनी, जानता हूँ, पर अब तुम विधवा नहीं हो, अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। राजू, मैं इस शादी को शादी नहीं मान सकती हूँ। बेटी, अब तेरी मांग इसने भर दी है, अब तू इसकी पत्नी बन चुकी है। शायद यही भगवान चाहता था मेरी बच्ची, और मैंने देखा है ये तुझसे सच में बहुत प्यार करता है मेरी बच्ची। अच्छा, इतना प्यार करता है तो क्या मेरे लिए मेरे साथ रह सकता है? मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, यही इसी गांव में। क्या ये हमारे साथ रहेगा? अगर ये रह सकता है तो मैं इस शादी को मान लूंगी। मोनी, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम जो बोलोगी मैं वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूं, तो मैं यही रहूंगा। ऐसे कहकर राजू मोनी के पास ही रुक जाता है और मोनी और उसकी माँ का बहुत ध्यान रखता है और अब मोनी भी राजू से प्रेम करने लगी थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब